नमस्कार। लयबद्धता, क्रमबद्धता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिनचर्या के, लाइफस्टाइल के जितने भी उपक्रम हैं उनमें एक क्रम है। उस क्रम को अगर हम तोड़ते हैं, उस सीरियल को हम तोड़ते हैं, तो हमें उन स्टेप्स के फ़ायदे नहीं मिलते हैं। जैसे हम सुबह नहाने के बाद में ही कुछ खाएं तो ठीक रहेगा, अगर पहले खा लें फिर नहाएं तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाएंगे। इस क्रमबद्धता में ही एक प्रश्न खड़ा होता है। वैसे तो आहार जो है षड्रस प्रधान होना चाहिए और एक रस अभ्यास अनारोग्यकर होता है। तो भोजन में जो घटक हैं और कहा जाता है 36 तैयारी 32 भोजन, मतलब इतनी तरह का आहार आपको करना है, विविध रसों का आहार आपको करना है। हमारे आहार में बहुत सारे विविध भोजन के कंटेंट्स होते हैं, घटक होते हैं। उन सब घटकों को हमें भोजन के समय में अंतर्ग्रहण करना होता है। अब प्रश्न उठता है कि इनका भी कोई क्रम है क्या? जैसे जब हम समोसा और चटनी खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम चटनी पहले खा लें और समोसा बाद में खाएं, उसके साथ खाएं। ऐसे ही अगर हम छाछ या कुछ पीते हैं तो वो बाद में पीते हैं। तो क्रम है। ये क्रम क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आहार के घटक के बारे में बात करें तो 3 तरह से हम इनकी डिवाइडेशन करते हैं रस के आधार पे। कुछ द्रव्य हैं, कुछ हमारे आहार की कंटेंट्स हैं वो मधुर रस युक्त हैं, जैसे खीर है, हलवा है, चावल है। ऐसे ही अम्ल, जैसे कोई चटनी है, नींबू वगैरह का कोई अचार है, लवण, कटु, तिक्त, कषाय जैसे पापड़ है, ये सब। तो इनका क्या क्रम होता है? ये हमारे आहार के रस के आधार पे आहार के घटक हैं। और आधुनिक विज्ञान 3 मुख्य घटक बताती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। और कल्पना के आधार पे आयुर्वेद ने 4 तरह का आहार घटक बताया है, असित, पीत, लीड और खादित। ऐसी चीज़ें जो दांतों से जिनको चबाया जाए, दाल, भात, रोटी, सब्जी, लड्डू, ये सब वो असित कहलाते हैं। पीत यानी पिया जा सके, पेय पदार्थ जितने भी हैं वो पीत में आते हैं। लीड जो लेह है, चटनी है, श्रीखंड है, रबड़ी है, खीर है। और खादित वो जिनको बहुत ज़ोर से चबाना पड़ता है। तो इनके भी क्रम हैं कि हम किस क्रम में भोजन को करेंगे। अगर भोजन के क्रम और भोजन के विषय में साधारण सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत आयुर्वेद के कहें तो काले सात्म्यम, शुचि, हितम, स्निग्धोष्णम, लघु, तन्मना, षड्रसम, मधुर प्राया, नाति द्रुतम, नाति विलंबित। बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। समय पे खाना खाएं, आपको जो साथ में है, जो आपको सूट करता है वो खाना खाएं। पवित्र हो, हितकर हो, स्निग्ध हो, उष्ण हो, लघु हो, मन से खाएं, 6 रसों युक्त हो, मधुर प्राय हो, न जल्दी न देर से। ये सारे क्रम, ये सारे नियम आपको आहार में पालन करने हैं। हाल ही में एक आर्टिकल रिसर्च के आधार पे, स्टडी के आधार पे आया कि शुगर कंट्रोल रखना है तो उन्होंने कुछ एक फूड सीक्वेंस बताया। और ये फूड सीक्वेंस प्री डायबिटिक लोगों के लिए और वज़न को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बताया। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य दिए और हम अगर नेट पे देखने जाएं तो इस तरह के बहुत सारे फूड सीक्वेंस के ऊपर तो विचार आया कि इस पे आयुर्वेद अपना क्या विचार रखता है। देखिए, आयुर्वेद ने बहुत बढ़िया, जो विज्ञान अभी कह रहा है वो आयुर्वेद ने हज़ारों साल पहले कहा। उन्होंने कहा कि पहले आप फलों का सेवन करें। दाढ़ी मादी जो बुद्धिमान लोग हैं, आदो फलानि भुंजित। उसके बाद में उन्होंने कहा पेय, उसके बाद में भोज्य और उसके बाद में भक्ष्य, इन सबको। लेकिन उन्होंने फिर एक बात और कही, घनम पूर्वम अश्नियात। घन जो कठोर हैं उनको पहले ले लें। क्या कारण है? देखिए, हम जब भोजन करते हैं तो हमारे मुख से ही लाइपेज के द्वारा फैट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। हमारे आमाशय तक जाते जाते पित्त का पाचन, और गृहिणी में जाते जाते, डिओडिनम में जहाँ पित्त आ जाता है वहाँ पे जाते जाते फैट का इमल्सिफिकेशन होकर पाचन होता है। आयुर्वेद भी ये कहता है कि भोजन के आदि में कफ प्रधान होता है, मध्य में पित्त का प्राधान्य होता है और अंत में वात का प्राधान्य होता है। ये ऐसा उन्होंने क्रम बताया। और आचार्य सुश्रुत ने तो ये भी कहा कि कंदमूल आदि जैसे सलाद वगैरह हैं,
मृणाल, विष, शालुक, कंद आदि जितने भी हैं वो भोजन से पहले ही लें, भोजन के बाद में नहीं लें। कारण क्या है? कारण ये है कि नंबर 1 कि अग्नि कैसी है हमारी। अगर हमने अग्नि में पहले ऐसे द्रव्य डाले जो बहुत हल्के रहे तो अग्नि उनको तुरंत पचा जाएगी, और अगर उसके बाद में हम घन या भारी खाना खाएंगे तो वो पाचन में नहीं आएंगे। इसलिए पहले भारी, तो भारी में सलाद जो है, सलाद या कंदमूल वगैरह, ये सब भारी खाना है, ये डाइजेस्ट होने में थोड़ी परेशानी देता है, इसलिए इनको पहले खाने का है। और मध्य में लवण अम्ल प्रधान, और अंत में कटु तिक्त कषाय या लघु या बिल्कुल ही हल्के पदार्थ खाने का है। इसमें एक कारण और है, क्लेद की उत्पत्ति। जैसे हम खाना खाते हैं तो क्लेद की उत्पत्ति होती है और वो कफ को बढ़ाता है। तो प्री डायबिटिक व्यक्ति को निश्चित रूप से मधुर रस पहले नहीं खाना चाहिए, जबकि स्वस्थ व्यक्ति के लिए मधुर और गुरु और भारी जो खाना है वो पहले खाना चाहिए और अंत में हल्का खाना चाहिए। लेकिन जो ओवरवेट हैं और जो प्री डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक हैं उसमें ये क्रम अलग होना चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें उसमें रस के आधार पे कहा तो मधुर को पहले खाएं, मध्य में अम्ल और लवण रस, और लास्ट में कटु तिक्त कषाय रसों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्य आदेश कर रहे हैं। अब अगर इसमें कोई सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाती है तो उस सीक्वेंस के कारण उत्पन्न दोष का निवारण क्या, तो उन्होंने बहुत बढ़िया निवारण दिया है। आदो अंते च मध्य भोजनस्य तु शस्यते। भोजन के शुरू में, मध्य में, अंत में कभी भी अगर आपको फूड सीक्वेंस बिगड़ गया है तो उसका एक ही रास्ता बताया उन्होंने कि आमलक का सेवन करें, क्योंकि अम्ल रसयुक्त है, मधुर है, तिक्त है, कषाय है, कटु है, सर है, चक्षुष्य है, सर्वदोष हर है, वृक्ष है आमलक फल, और ये वात को, अम्ल को, पित्त को, माधुर्य को, इनको सबको जीतता है, कफ को जीतता है, रुक्ष होने से कषाय रुक्ष होने से कफ का। इस तरीके से अगर देखें तो आंवले का रस, तो हम एक काम कर सकते हैं कि आंवले का जैम, आंवले का अचार, ऐसा कुछ हम भोजन में अवश्य शामिल कर लें। और बढ़िया स्वरूप दिया, दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः, भोजनांते पिबेत तक्रम, किम वैद्यस्य प्रयोजनम। अगर आपको चिकित्सक के पास नहीं जाना है, आपको हॉस्पिटल से दूरी रखनी है, हमेशा स्वस्थ रहना है, तो दिन के अंत में दूध ज़रूर पिएं। ये बहुत बढ़िया था। और ऐसे ही भोजन के अंत में तक्र का पान करें और निशा के अंत में पानी का प्रयोग करें। अगर ऐसा सब करेंगे तो हम फूड सीक्वेंस के कारण किसी भी तरह की परेशानी में नहीं आएंगे। और कहा भी जाता है, देखिए, एक ऊँट बांध के जीरा खाऊं, जीरा खा के ऊँट बांधूं, इसको बोलते जाएं तो हम क्रम बदल जाता है, ऐसा क्रम गड़बड़ा जाता है। अब प्री डायबिटिक या डायबिटिक के अंदर फूड सीक्वेंस थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? कि जो डायबिटीज़ के कारण बताए हैं, आशय सुखम, स्वप्न सुखम, दधिनी, ग्राम्य उदक, अनुपान, रसापयांसी, नवान्य पानम, गुड़ वैकृतन च, प्रमेय हेतु कफ कृच्च सर्वम। बैठे रहने का, सोने का, दूध दही, ग्राम्य उदक, अनूप रस और पय, नवान्न, गुड़ वैकृत, दूध और गुड़ से बनी हुई चीज़ें, ये सारी कफ को बढ़ाती हैं और ये क्लेद को बढ़ाती हैं। क्लेद को बढ़ाने के कारण ये प्रमेह को बढ़ाती हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम क्लेद को उत्पन्न करने वाली आहार को कम कर दें और